हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 मैथ का एनसीईआरटी जो है उसका 5.2 का कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। बस हम आपको पार्ट बाय पार्ट में बताएंगे, ठीक है ना। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम आपको लाइव नहीं आ रहे हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीक़ा से हम आपको समझा सकें, ठीक है ना। पहले हम आप प्रश्न को लिख लिए हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि कोई तरीक़ा का आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए बाबू, हम 6 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे आपको, ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अगर आपने 6 नंबर प्रश्न को नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिए, तब उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बाबू, ये प्रश्न जो 7 नंबर है भारी नहीं है, ठीक है ना ही हल्का है। भारी नहीं है, हल्का भी नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बेहतरीन तरीक़ा से आपसे बन जाएगा। इस तरीक़ा का प्रश्न एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है। देखिए हम आपको बताते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए बाबू, कह रहा है 7 नंबर प्रश्न, एपी का 31वां पद कह रहा है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब तो हमें समझ गए कि 31वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कोमा, जिसका 11वां पद 38 है। अब तो हम समझ गए 11वां जो पद है 38 है और 16वां जो पद है वो 73 है, ठीक है। एक लोग अब फिर से पढ़ देते हैं, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो हम समझ गए 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कह रहा है आगे, जिसका 11वां पद 38 है, ठीक है। 11वां पद जो 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्व अंतर डी है। ये आपको लिख देना है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपसे भावुक हो जाएगा। देख लिए लिख दिए हमने, माना कि एपी का प्रथम पद ए, हम लोग तो जानते हैं एपी का प्रथम पद जिसे ए से डिनोट करते हैं ए होता है, तथा सार्वंतर को या पदांतर को जिसे कहते हैं उसे डी से डिनोट करते हैं। तो लिख देंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। अब भाई प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 31वां पद बराबर, जो ये कह रहा है 31वां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस 30D। इसको तो छोड़ देना, ठीक है ना, ये लिख के अभी छोड़ देना, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब आपको बनता है यहाँ से, ये आप लिख दिए, हमको ये नहीं भी लिखते यहाँ चलता, नीचे हम लिखते हैं 31वां पद बराबर ए प्लस 30D। आप ये समझिए ऐसे होता है, 31वां पद कहेगा तो लिखना है ए प्लस 30D, एक घटा देना है। जैसे कहेगा 70वां पद तो आप लिखना है ए प्लस 69D, एक घटा देना है, ठीक है ना। तो अब आइए आप यहाँ से काम होगा, जिसका 11वां पद 38 है। तो बाबू जब हम 31वां पद को ए प्लस 30D लिखेंगे तो 11वां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 10D बराबर 38, इस तरीक़ा से लिखेंगे। और 16वां पद को किस तरीक़ा से लिखेंगे, एक घटा देना, ए प्लस 15D बराबर 73। तो ये हम लिख लिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच देना है। अब देखिए बाबू, यहाँ प्लस छिपा रहता है, 73 के सामने जो प्लस छिपा है, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस दे देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है ना। अब आप देखिएगा क्या, अब ये प्लस को भूल जाइए आप, जो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जो नो हम चिन्ह दिए हैं अभी लगाए हैं उसको बस ध्यान देना, ये प्लस को आप भूल जाना, आपको ये प्रश्न को भूल जाना है, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस काम करेगा और ऊपर वाला प्लस, यानी एगो माइनस में है, ए है, एगो प्लस में, तो कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर ये प्लस काम नहीं करेगा बाबू, ये माइनस काम करेगा, तो माइनस और प्लस, माइनस यानी घटेगा, 15 रुपया में 10 रुपया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 रुपया बचेगा, 5D हो जाएगा। 15D में से 10D जाएगा तो 5D बच जाएगा। और बड़ी संख्या हमारा कौन है, 15D है। तो 15D के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का कि प्लस का, तो माइनस का, ये वाला अब नहीं चिन्ह काम करेगा बाबू, प्लस का नहीं काम करेगा, नीचे जो हम दिए हैं तो माइनस का काम करेगा, तो माइनस 5D हो जाएगा। अब बराबर देखिए, अब ये प्लस काम नहीं करेगा, ये माइनस जो हम दिए हैं अभी, माइनस 73 और प्लस 38, तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक है ना। यहाँ भी घटेगा तो 73 रुपया में से 38 रुपया जाएगा तो हो जाएगा 35। और ये दोनों बड़ी संख्या कौन है, 73 है, तो 73 का आगे किस चीज़ का चिन्ह है, तो माइनस का है, तो इसलिए माइनस लग जाएगा। तो देखिए बाबू, ये भी माइनस कैंसिल है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में है। अब देखिए यहाँ से डी निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 35, ये गुणाम था, ये भाग में आ जाएगा 5, तो 5 एकम 5 से 35, यानी हमारा 7 बार में कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए डी बराबर 7, यानी हमारा डी का जो मान था सार्वंतर का मान निकल गया 7।
अब लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। बाबू आप समीकरण 1 हो या 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान सेम आएगा। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण ए है, देखिए फिर से रिपोर्ट कर देते हैं आपको, फिर से रिपीट। समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख सकते हैं आप। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर हम लिख दिए हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ समीकरण 1 खींचे हैं तो लिखा है a + 10d = 38। तो हम ये लिख लेंगे। अब देखिए बाबू a लिख देंगे, a का मान तो हमें नहीं दिया है, लिख देंगे a प्लस का चिन्ह तो प्लस 10 गुना d का मान हमारे पास क्या निकला 7, तो लिख देंगे 7 = 38। तो हो जाएगा a, तो a प्लस का चिन्ह प्लस 10 को 7 से गुना करेंगे तो 10 × 7 = 70 = 38। अब देखिए बाबू यहाँ 10 यहाँ लिख लेंगे a = 38, ये प्लस में है 70, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 70, तो a = -32 हो जाएगा। ठीक है ना, 70 रुपया में 38 रुपया जाएगा, इससे पैसा ले लेंगे 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 6 में 3 जाएगा 3, बड़ी संख्या 70 है, 70 का क्या चीज़ का चिन्ह है माइनस का, इसलिए -32 हो जाएगा। अब देखिए बाबू हमको निकालना है क्या, एक्चुअली हमने तो डी का मान और ए का मान निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना है क्या, देखिए प्रश्न में कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 31वां पद बराबर, देखिए हम यहाँ पर भी लिख लिए थे, आप लोग इस चीज़ को नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, आप नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा सीधा। इसलिए 31वां पद बराबर क्या होता है, ए घटा देना है a + 30d, तो हो जाएगा बराबर a का मान -32 निकला है अभी, -32 प्लस का चिन्ह प्लस 30 गुना d का मान है 7, तो 7 हो जाएगा, तो -32 प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 7 या 21। ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसको प्लस माइनस माइनस, तो 21 यानी 210 में से 32 घटाएंगे तो हो जाएगा 178 रुपया। बड़ी संख्या कौन है 210 है, इसलिए प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, 178 हो गया। तो बाबू हमने आपको पूरे सरल तरीका से बता दिया है, बस आपको ये नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाबू अगर वीडियो अच्छा लगता होगा हमारा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो तब पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट करिए बाबू, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो दिक्कत होता है वो बताइए कमेंट में, हम कमेंट को पढ़ते हैं, सभी कमेंट को पढ़ते हैं। जय हिंद।